हाँ जी। जी गालिब भाई सुनाए, क्या हाल है? बस जी ठीक ठाक, आप सुनाइए जी। आज तो आप तैयार श्यार होके बैठे हैं, आज आपने बिल्कुल के पॉप वाला हेयर स्टाइल बनाया हुआ है हैं? हेयर स्टाइल पहले खराब है मेरा, वैसे ही खराब हुआ हुआ है पहले से। मैं तो वैसे ही बैठा था, सोचा चलो आज ऐसे ही। अच्छा, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कोई और काम नहीं है? पहले मैं समझता था कि शायद ना, कि आप एथियस्ट हो, आपको सारे मजहब ठीक नहीं लगते और आप एक जेन्युइन अपनी बात करते हो। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है आपको कोई खास प्रॉब्लम जो है ना, वो पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ है। इनको भी नहीं छोड़ना। तो यार नीचे मेरा मैं कमेंट, दुख दर्द एक ही मिनट एक मिनट पाकिस्तान और मुसलमान है ना, तो अब मैं क्या करूं फिर? बताओ ना मुझे। एक मिनट, एक तो नीचे मैं देख चलो रहा था मुझे कि मैं आपके आपको एक जो बात बताऊं एथियस्ट कि हैं। अगर अगर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यार मुझे बताना कि इस चैनल पे मोहम्मद की ज्यादा बुराइयां होती हैं या डोनाल्ड ट्रंप की? चैट में मुझे बताएं आप जरा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो इस चैनल पर तो आप मोहम्मद की और सलाम की करते हैं। अच्छा, नीचे मैं देख रहा था कि आपके जो कह रहे हेट, हुए मुझे कोई बात नहीं, मुझसे जितनी मर्जी नफरत करो, मैं तो खुश होता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो एथियस्ट कहते हैं कि हम बड़े जनाब तहजीब तमीज वाले हैं, तहजीब वाले हैं, और मैं देखता हूँ इनको कि ये नीचे जब ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो खुशी होती है। और अच्छा कि चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है यार, असल वो चेहरा वो आपको किसी कितनी ने आगे मारने बढ़ की गया। धमकी दी है अभी तक? क्या चीज है? आपको किसी ने कहा है, आपको किसी ने सरतान से जुदा की धमकी दी है? आपको किसी ने कहा कि मैं आके तेरा सर उतारूंगा? ये सर गालियां दे रही हैं, माँ बाप की गालियां नहीं, दे जो रही हैं, और गालियां तो दे रहे हैं वो नहीं, गालियां नहीं, मुझे ये बताएं किसी ने आपको ये कहा कि इंशाल्लाह ताला तेरा सर मैं उतारूंगा? आपके नजदीक गालियां ठीक है? नहीं, गालियां ठीक नहीं है, मगर किसी ने आपको ये कहा है कि तेरा सर इंशाल्लाह ताला मैं उतारूंगा? नहीं देखिए, ये भी कहेंगे ना मुझे आप कहा लोग। है, मुझे आप कहा है। मुझे रोज आपके आप आपके मुसलमान भाई रोज आके चैट में नीचे कमेंट्स में मुझे कहते हैं गालिब इंशाल्लाह ताला तेरा सर मैं उतारूंगा। आप लोग, जब आप लोग नीचे कहोगे मोहम्मद ऐसा मोहम्मद वैसा, नीचे कहोगे पाकिस्तान वैसा, अब नीचे का भाई कह रहा था वो फौज से आपको प्रॉब्लम है, वो फौज ऐसी, वो फौज से तो पाकिस्तान है, ऐसा। फौज से तो पाकिस्तान के हर समझदार बंदे को प्रॉब्लम है यार। नहीं नहीं, फौज से ये देखिए, आपको एक पाकिस्तान की हर चीज जो इस्लाम के नजदीक है ना, जो पाकिस्तान नहीं, को ये डिफेंड इस्लाम के मामले कर, में फौज का क्या ताल्लुक है भाई? फौज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी फौज आप से कह तो रहे नवाज शरीफ पक्का मुसलमान है, उसको भी प्रॉब्लम है। हैं हामिद मीर को इस्लाम। भी प्रॉब्लम है, वो भी मुसलमान है। मौलाना फजल रहमान को भी फौज से प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ठीक है, मौलाना वो तो फजल है ना रहमान, मुसलमान, आप उसको मानते हैं ना मुसलमान है वो? कलमा को मुसलमान तो है ना? वो कलमा को मुसलमान तो इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे एथियस्ट जो वो भी बुरे होंगे, ये कोई दलील अच्छा। नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम और फौज जो है ना, वो एक भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। भाई हाँ तो है। जिसके नाम पर पाकिस्तान बना है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है, आप कह रहे हैं कि ये दोनों ही मुल्क के लिए प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसका यार मतलब है कि इसीलिए देखो ना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, इसीलिए तो आज इस्लाम पाकिस्तान में जो है ना, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हर बंदा खुश है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, हर बंदे के पास तालीम है, ठीक है, औरतें बड़ी खुश हैं, आदमी बड़े खुश हैं, हर किसी के पास पेट भर के खाने को है, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, मैं पाकिस्तान में हर इंसान का इलाज मुफ्त होता है, तालीम मुफ्त है ये सब कुछ ना इस्लाम की बरकत से, ये सब कुछ तो है पाकिस्तान में। फौज की ये बरकत अकेला, साथ साथ। एक मिनट ना, मेरी बात सुने, ये सारी प्रॉब्लम जो आपने बताई है ना तलीम वाली, ये सारी इंडिया में भी है, ये और मुल्कों में भी है। ये सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम के नाम पे बना जनाब तो इसका ये नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं आप ले सकते। और बाकी ये आपकी बात रह गई कि पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि औरतें खुश हैं, कि बिल्कुल खुश हैं भाई। आप सर्वे करा लें मुल्क में, अच्छा आप आके इधर देखो, आप बाहर बैठ के पाकिस्तान ऐसे है, ये पाकिस्तान को तो वो ये होगा, भाई, पाकिस्तान मैं पाकिस्तान में नहीं रहा, या मुझे पाकिस्तान का नहीं पता कितनी देर हुई है मुझे पाकिस्तान से आए हुए। जगह पे रहे हैं, कौन से इलाके में रहे हैं, मैं उस इलाके में जाकर वीडियो बना के आपको भाई दिखाऊंगा। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ भाई, मुझे पता है इस्लामाबाद में लोग कितने बुरे हालात में रहते हैं। ठीक इतना अच्छा है माहौल है, आपको नहीं पता इतना कोई भी यार। अच्छा, आप काम की बात करें जो आप करने आए हैं। मैं बात तो कोई, आप लोगों ने कोई काम की बात की है जब से आपने लाइव आए हैं, सिवाय इसके कि चले वो आप पाकिस्तान आप की। तो इसलिए कह रहा हूं ना कि आप काम की बात करें। नहीं, अच्छा, मुझे पहले मैं पहले मुझे ये बताएं कि आपको कोई इससे कोई पैसे मिलते हैं पाकिस्तान की मुखालिफ बातें करने से, क्यों आपको इतना हाँ, ज्यादा इंटरेस्ट है? हाँ मुझे इसराइल से फंडिंग आती है भाई। ठीक है, सही है, और क्या क्या सुनना बताएं? चाहते हो? मुझे सऊदी अरब और इसराइल से फंडिंग आती है। सऊदी इसराइली भाई भाई है ना आजकल, आपको पता है। मुझे दोनों से फंडिंग आती है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। अच्छा चलें, और बहरहाल अच्छा चलें, ये तो अब आप जितना मर्जी कह लें पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, आप जितना मर्जी कहते हैं, गुस्सा अपना निकालें, दिल की भड़ास पूरी निकालें, लेकिन पाकिस्तान नहीं अच्छा बदलने वाला, कायम है और रहेगा इंशाल्लाह। और अच्छा, चलो यहाँ ठीक है। पे मैं कौन सा कह रहा हूँ पाकिस्तान,
मैं कह रहा हूँ पता है आपको, पाकिस्तान अब वो जहन्नम बन गया, जहन्नम में से थोड़ी जल्दी से थोड़ी छुटकारा होता है, बड़ा बड़ा टाइम लगता है जहन्नम से निकलने में। भारत में तो जन्नत है, आपको तो पाकिस्तान जो है, दुनिया में अगर जहन्नम की कोई छवि देखनी है तो आजकल आप कराची चले जाएं, ठीक है। आप किधर हैं? आप मुझे बताएं, आप किस सिटी के हैं? मैं सरगोदा से हूँ। अच्छा मुझे बताएं, यार कराची सरगोदा में हमारे बैठ के मुल्क आप का जन्नत जन्नत कर रहे हैं, कराची में जाएं न, जन्नत की नहरों में जाके तैरें थोड़ा बहुत, हैं एक मिनट देखें। रुक जाइए, नहीं रुकिए नहीं, जन्नत की नहरें कराची में आजकल बह रही हैं। एक मिनट एक मिनट। जो इंडिया में शराब आती हैं, जो उधर लोग डूबते हैं, उसका क्या? जो जापान में भाई सुनामी आई मुझे थी अभी उसका ये क्या? बताएं कि जापान में सुनामी इंडिया में का चक्कर क्या? उतना बड़ा मेट्रोपोलिस डूबा है कोई जापान कराची में जैसा? आती भाई, मार्चा में आता है पानी के उधर खड़ा हो यार जाता है, उधर क्या? तो मुझे ये बताएं कौन सा अमेरिका में शहर पानी है खड़ा हो इंडिया जाता का है इस यार। टाइम जिसमें सारा डूबा हुआ है? नहीं नहीं, बारिशें तो अमेरिका में अभी पानी नहीं खड़ा हुई हैं। होता है ना, बारिश। अब ये तो कुदरती काम है ना, मैं मानता हूँ कि कराची में काम उस तरह से नहीं हो। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? अभी आप हम ठीक कर लेंगे, हमारा मुल्क है। आपको क्या प्रॉब्लम है अभी यार इससे? इस्लाम से नहीं ताल्लुक, तो मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ ना, इस्लाम से ताल्लुक ये है कि इस्लाम, पाकिस्तान को इस्लाम ने जन्नत बनाया है और कराची में इस वक्त जन्नत की नहरें बह रही हैं। तो ठीक है भाई, बहरी नहरें हम ठीक करेंगे, हमारा मुल्क है भाई, आपको क्या ठीक है, यही प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ, यही आपको मैं कह रहा हूँ। सही है, ठीक और है क्या भाई, कह रहा हूँ? हम ठीक हाँ, करेंगे। और अच्छा, क्या कहेंगे आप? ये आपने एक बात की, लड़के के साथ जो अब्यूज हुआ है उस बारे में, अब उसको भी आपने इस्लाम के साथ जोड़ दिया। ये भी बिल्कुल इसमें जोड़ दो। इस्लाम का देखिए मुझे ये बताएं, मौलवी बच्चों के रेप करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते होंगे भाई, मैं नहीं कह रहा कि कोई करते मौलवी, सारे होंगे मौलवी। नहीं, करते होंगे नहीं, करते हैं या नहीं, कभी आपने को खबर नहीं देखी? आप नहीं अगर एक मुझे कोई ये शैतान, बताएं, आपने खबरें नहीं देखी कभी कि फलां जगह मौलवी पकड़ा गया, बच्ची का रेप कर रहा था, बच्चे का रेप कर रहा था? क्या आपने कभी खबरें नहीं देखी? क्या मैंने खबरें क्या पाकिस्तान देखी? न्यूज़ चैनल आप देखते ही नहीं है? कभी अखबार पढ़ने की मैंने कोशिश की है? अगर मैंने आपने खबरों कोशिश की को, होती तो आपको पता होता रोजाना की बुनियाद पे अखबारों में, टीवी चैनलों पे 3-4 ऐसी न्यूज चलती हैं जिधर मौलवी पकड़ा गया बच्चे का साथ का। अब तो वीडियो सामने आ जाती हैं, मौलवी बच्चों के साथ जो है वो मेरा मौलवी कोई इस इस्लाम तरह की है। कोशिश करते हैं। मौलवी अगर कोई करता है तो मौलवी इस्लाम है, अगर कोई बंदा भाई गलत काम मौलवी, करता है तो। देखें इस्लाम मौलवी नहीं है, मगर मौलवी इस्लाम पढ़ के ही ऐसा हुआ है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं ना, मुझे अब आप साबित करें ना। एक तो आपने बड़ी जल्दी नहीं नहीं कर दिया। मुझे बताएं, एक बंदा दिन रात कुरान पढ़ता है, सपारा पढ़ाता है, कुरान सामने पढ़ा है, तब भी उसकी शहवत खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब है कुरान जो है ना वो एक प्लेसिबो है, जिसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं इंसान पे। तो आपको किसने कहा है? आपको किस बंदे ने कह दिया कि कुरान को आप देखेंगे तो सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएंगे, यार बड़ा इफेक्ट होगा? सारे मान खुद लेंगे। मौलवी कहते हैं जी अरबी बड़ी गर्म होती है जी, इसलिए इसलिए अरबी छोड़ो का यार। दिमाग होती है। नहीं नहीं मौलवी नहीं, तो खुद कहता है, ये मौलवी, आप किसी मौलवी से तो पूछे, हाँ भाई मौलवी इतने ठरकी क्यों होते हैं, वो आगे से कहते हैं अरबी बड़ी गर्म होती है जी। यार देखें। सुना हुआ है आपने, इसीलिए आपकी हंसी निकल रही है ना। सुना हुआ है ना, आप सीधे तरह से कह तो सच बोल लो एक दफा तो, एक दफा तो सच बोल लो, झूठ ही बोलोगे। मैं आपकी मैं मौलवी, झूठ यार नहीं नहीं बोल सुना आपने? क्या आपने आज तक किसी से ये बात नहीं सुनी कि मौलवी इतने ठरकी इसलिए होते हैं कि अरबी बड़ी गर्म होती है? रहा। मैंने नहीं ये सुनी, मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये अरबी गर्म नहीं होती है। आपने और सुना आपकी क्या? आपके कानों में रुई दे के तो नहीं पाकिस्तान में फिरते? आपको कुछ भी नहीं पता? खबरें आपने नहीं सुनी, टीवी चैनल आपने नहीं देखा है, मौलवी की करतूतों का आपको नहीं पता, ये आपने नहीं सुना कि मौलवियों के बारे में लोग कहते हैं मौलवी इसलिए बड़े खराब होते हैं, अरबी बड़ी गर्म होती है, ठीक है। ओ यार, गर्म ये होती है ये सारी काम। बातें मैंने सुनी है, आपने क्यों नहीं सुनी? मुझे बताएं, आप कौन से पाकिस्तान में रहते हैं? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। नहीं, सरगोधे से कभी बाहर गए हैं? मैं गया हूँ, सरगोधे की बिल्कुल गया हूँ। मस्जिद में गए हैं? जी सरगोधे की किसी मस्जिद में गए हैं कभी? बिल्कुल, अभी मेरे घर के साथ मस्जिद है। अच्छा चलें, ठीक है, जरा कोई पूछना भी जरा मौलवी साहब से कि मौलवी साहब ये मौलवी क्यों बच्चों को रेप करते हैं इतने सारे? यार मेरी बात सुने, अब जो हमारे माँ मस्जिद है वो बड़े अच्छी हैं, और इधर हमारे एक जो पास विलेज है उधर एक मौलवी साहब है, वो हम मुसलमान भी उसको गलत कहते हैं, हम उर्दू उनको कहते हैं इसका मौलवी का आप ये जो कर देते हैं ये मुझे मौलवी ये कोई। बताएं अब कि इतना जो बंदा दिन रात इस्लाम पढ़े, वो फिर भी मैं इस्लाम बताता उसको हूँ ठीक क्यों नहीं कर सकता? वो वो बंदा फिर भी करतूती क्यों रहता है, ऐसे काम करने वाला क्यों वही रहता है बताने भाई? लगा, वही बताने लगा। सुनना, अच्छा एक तो आप ये बात करते हैं कि इस्लाम का इस पे इफेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, अब जो इंडिया में रेप होते हैं हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, उधर तो इस्लाम नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा खुद इंडिया में हो रहे हैं इधर, वो चक्कर नहीं है, मैं कह रहा हूँ उधर तो। तो हर 15 मिनट में जो लड़की का रेप हो रहा होता है उसमें भी शायद, उसमें भी मुसलमान भी होते हैं ना रेप करने वाले वहां भी। जो होते हैं तो दूसरे नहीं करते। सुने, तो यार एक तो मैं, ये, देखें दूसरा, एक बात है, आज तक ये तो नहीं सुना कि पंडित ने बच्चे का रेप कर दिया। ये एक पाकिस्तान में मिनट नहीं हुआ है, ये होता किधर है हुआ है? भाई, बातें सुने। चलें, ठीक है, मुझे सुनाएं फिर बताएं ना, खबर एक निकाल के बताएं
कि जी एक मिनट याद, मंदिर में पूजा करने गया बच्चा, मौलवी ने रेप कर दिया। मौलवी सारी उम्र सलाम पढ़ते हैं फिर भी ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये तो बताया दें। अच्छा, क्या ये कहाँ पर किसी ने बताया कि जो कोई बंदा कुरान को एक बार पढ़ लेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा? ये दुनिया तो भाई इस्लाम कहता है बकदरे एफर्ट है, यहाँ पर तो इसी बात का तो भाई, तो इम्तिहान फिर होना इस्लाम है। का फायदा क्या है जब फायदा कोई भी नहीं हो रहा? एक मरीज को आप दवाई दे ही जा रहे हैं, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, उसका फायदा इस्लाम का क्या? तो ये इस्लाम का ये कहीं क्लेम नहीं है कि आप जो है वो नमाज पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो साफ हो जाएंगे। ये है कि एक बंदे के अंदर कोई, हाँ अगर कोई वाकई दिल से करे तो फिर है, अदरवाइज तो जितने नमाजें पढ़ते हैं ज्यादा लोग मैंने देखा वो अक्सर बेईमान होते हैं। तो कुरान का यही कहीं पर क्लेम नहीं है कि अगर कोई कुरान को पढ़ेगा जानते हैं कि ज्यादा पढ़ने वाले बेईमान होते हैं नमाजें। नहीं, ये दुनिया में होते हैं ना अक्सर। अब ये देखो हर इंसान ज्यादा है ना, नमाजें पढ़ने वाले आपने कहा बेईमान होते हैं। होते हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं, अक्सर ये नहीं मैं कह रहा सारे होते हैं, अक्सर होते हैं। ये नहीं अच्छा, मैं कह रहा कि सारे बेईमान होते हैं, कुछ लोग, ये होता है असल में इंसान की जमीर पर। जिस किसी इंसान का जमीर ठीक होगा ना वो चाहे नमाज नहीं भी पढ़ता तो वो ठीक ही बात करेगा। और जिसका जमीर ही अच्छा। खराब है और वो चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़े उसका क्या असर होना है? तो इस्लाम का फिर कहीं पर इसका ये क्लेम नहीं बात है इस्लाम की या किसी और चीज की नहीं है। अगर इंसान का जमीर साफ हो, वो मुसलमान हो या ना हो, वो ठीक ही होगा। नहीं, मुसलमान हो या ना हो जाहिर सी बात है, जिस बंदे का आप जमीर ठीक है, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई अच्छा इंसान है अगर, तो वो जाहिर सी बात है ना अच्छा काम ही करेगा। जिस बंदे का कोई जमीर भाई जागदा ये होगा। तो मैं दिन रात आपको कहता हूँ ना इधर। ये आप आज मेरी बात कर रहे हैं, ये बात मैं कहता हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि इंसान मजहब कौन सा वो मानता है। इंसान अगर अच्छा इंसान है वो अच्छे काम करेगा, और बुरा इंसान है बुरे काम करेगा। आपको पता है एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है, ये आपके पास जो अब्दुल सलाम साहब थे ना, इनको मिला था न्यूट्रिनो दरियाफ्त करने के ऊपर नोबेल प्राइज। ये 3 साइंसदानों को इकट्ठा मिला था, उनमें से एक साइंसदान था जिसका नाम था स्टीवन वाइनबर्ग। स्टीवन वाइनबर्ग कहता है गुड मैन डू गुड एंड इवल मैन डू इवल, बट इट टेक्स रिलीजन फॉर गुड मैन टू डू इवल। के अच्छे इंसान अच्छे काम करते हैं, बुरे इंसान बुरे काम करते हैं, मगर अच्छे इंसान से बुरा काम करवाने के लिए मजहब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आज आपने मेरे मुसलमान वाली बात। नहीं, मैं देखिए ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि जो जरूरी है कि कोई गैर मुस्लिम वो अच्छा नहीं हो सकता। आपने कहा कि कोई मुसलमान है गैर मुसलमान है, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा है, इससे मजहब से कोई फर्क यार नहीं पड़ता। तो यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मेरी बात है ना, आप इस पर गौर तो करें ना। फिर मैं ये बात मजहबी, करता हूँ, आप नहीं ये नहीं बात कर ठीक, रहे, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, ये आप करते होंगे लेकिन मैंने आपसे सुन के नहीं की, मैंने वैसे की है। और ये चले मजहबी ठीक अकीदा है, ठीक फिर आप समझ लें कि आप और मैं एक लिहाज से गैर मजहबी रैशनल एनालिसिस के मुताबिक दोनों एक ही जगह पहुंचे हैं कि इंसान कैसा है इस बात से फर्क पड़ता है। मजहब जो है वो इंसान से ना अच्छाई करा सकता है ना बुराई करा सकता है, मगर ये मैं करता हूं दावा कि इंसान से मजहब बुराई जरूर करवा सकता है। ठीक है। नहीं नहीं, शायद भी करा सकता है। बहुत से लोग हैं जो मैंने देखे हैं वाकई मानते हैं दिल से कि ये मजहब सच्चा है, और बहुत से लोग जो हैं वो बुराइयां छोड़ भी देते हैं, नेक भी हो जाते हैं। मैंने बताया कि वो बस कोई एक पिक, कोई इंसान के अंदर कोई चीज होनी चाहिए, अब उससे सारा वो होता है। अच्छा, आप ये बात तो माने ना कि जो मौलवी वाली आपने बात की है कि मौलवी जो है वो ऐसा करते हैं जी कुरान की वजह से, ये बात तो आपने गलत की है। यार वो तो मैं मौलवी खुद कहते हैं ना कि अरबी गर्म होती है इसलिए हम गर्म हो जाते हैं। मौलवी कहते रहे यार भाई, मैंने मौलवी को सुनी क्या, है ना मौलवियों से, भाई मैंने खुद सुनी है। आपने सुनी है ना जी? मुझे अच्छा भाई दिखा दें, ठीक वीडियो है ना, दिखा दें। मैं फिर उस मौलवी की बात कर रहा हूँ ना जो ये करता था, जिसके ऊपर दिमाग पे अरबी चढ़ी हुई थी, तो वो ये बच्चों के रेप करता था, उसने ये कही है बात। अरबी उनको कहाँ आती है? मैंने देखा है ना जो मदरसों, आज मेरी बात सुने, मदरसे में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि मदरसों में हमारे बच्चे वो जाते हैं जो नालायक होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मदरसों के बच्चे अच्छा, हमारे करीब एक मदरसा है, मैंने बच्चों को बुला के पूछा, उनको कुछ नहीं आते तो नहीं इसका था। मतलब है कि नालायक बच्चों के रेप जायज हैं। नहीं मैं कब कह रहा हूँ जायज है, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं तो मौलवी कहाँ से इसलिए तो बन मैं रहे कह रहा हूँ, नालायक जाते हैं? हैं लायक जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना तो ये चाहिए कि नालायक बच्चा मदरसे में जाए, इस्लाम पढ़ के वो लायक होकर बाहर निकले, लाइक मगर ये कैसे नहीं। होगा जब साथ लाइक होंगे? पढ़ाने वाले वो पढ़ाएंगे कुरान तो तभी ना तर्जमे के साथ। आप देखें जो आलिम है, ये जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, गांधी साहब हैं, जो पढ़े लिखे इस तरह के लोग हैं, जो वो बात ठीक करते हैं। लेकिन जो किसी को आप पढ़ाए नहीं, कैसे वो चंद चूजन भी किया गया, वो चंद हदीसें बता दी गई हैं अपने फिरके के लिए। अब उसने क्या किसी से बात करनी है, आप लोग उसे, या किसी से उसने क्या बात करनी है, या उसको क्या पता है कि क्या इस्लाम है क्या नहीं है? अच्छा, ये नहीं आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मगर एक बात है जो पूरी जिंदगी, अब मैं तो ऐसे भी आलमों को जानता हूँ, आप उन्हें नालायक कहें या ना कहें, दरस निज़ामी के कोर्स किए हुए हैं, पूरी तारीख का पता है, असूल हदीस का पता है, सब कुछ पता है, कुरान तर्जुमे से पढ़ सकते हैं, आपको अरबी का तर्जुमा बता सकते हैं, मगर फिर भी वो बच्चेबाज निकलते हैं अंदर से, क्यों? फिरकाबाजी ना, फिरकाबाजी उनको, अगर वो सच्ची बात, अब आपने बच्चेबाजी को फिरकाबाजी पे लगा दिया। नहीं नहीं, बच्चेबाजी यार, मैं तो बच्चाबाजी कहाँ पे, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा काम होता क्यों, आप इस्लाम के साथ ना जोड़ें।
क्यों नहीं, मतलब क्यों ना जोड़ूं मैं इस्लाम के साथ? मुझे ये बताएं कि देखें ना, एक बात है, चलें, बात ये है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों के सबसे ज्यादा रेप किस जगह होते हैं? अच्छा एक मिनट मैं बताता हूँ, नहीं नहीं रुके आप, मैं आपको ये मुझे आप कैलकुलेटर, कोई और जगह, अल्टरनेटिव जगह बता देना मदरसों के अलावा। मैं नहीं नहीं आपको मैं बता, गारंटी से ये बता सकता हूँ कि मदरसों से ज्यादा बच्चों के रेप कहीं भी नहीं होते पाकिस्तान में। चीज का नाम है आपको शायद नहीं पता, वो हर जगह पे होते हैं। अच्छा, हर जगह पे होते हैं, इसका मतलब है आप देख रहे होते हैं, हैं? नहीं नहीं मैं देख रहा, मुझे पता है ना भाई, मैं ये मुझे पता आपको है ना मौलवी सचिन। अभी तक एक भी नहीं नजर आया जिसने रेप किया हो बच्चों का, और आपको वैसे आपको पता है कि और जगहों में भी ज्यादा होते हैं, तो भाई मेरे ख्याल में तो मदरसों से ज्यादा नहीं होते कहीं भी। ये मदरसों के अलावा भी होते हैं, मेरी बात सुने। आप ये होमोसेक्सुअलिटी आप जो लोग कहते हैं, आप हालांकि इस्लाम उसको गलत कहते हैं, हम गलत कहते हैं, आप लोग कहते हो वो ठीक है। अगर भाई हाँ, भाई वो ठीक है, आप लोग सेक्स को प्रमोट करते हो, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर तो भाई हम मौलवी को सेक्स को किधर प्रमोट करते हैं? हम खुदा के बंदे, हम नहीं सेक्स को प्रमोट करते, सेक्स को प्रमोट करता है मौलाना तारक जमील। मैंने आपको कभी वैसी स्टोरियां सुनाई है जैसी तारक जमील सुनाता है? होमोसेक्सुअलिटी को आप कहते हैं ना ठीक है, तो कोई मौलवी होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता। नहीं, वो होमोसेक्सुअल नहीं ना होता, वो मसला ये है कि वो होमोसेक्सुअल सेक्सुअलिटी में और चाइल्ड रेप में बड़ा फर्क है, आपको नहीं कौन? पता असल में फर्क। वो मसला ये सारे है कि ये वो दो बंदे आपस में मर्जी से लगे होते हैं, ठीक है, और वो दोनों अकल बालग लोग होते हैं। कहते हैं, मैं ये आप कह रहा लोगों हूँ कि जो दो बंदे होमोसेक्सुअल होते हैं वो अकल बालग अबव 18 ईयर्स होते हैं, एक दूसरे की मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, मगर मौलवी जो होता है वो बच्चों के रेप कर रहा होता है, ठीक है। मेरी बात सुने, आपने ये अगर वो उनको जायज करार दे दिया है, तो यानी कि आपने लिमिट एक दे दी है आप लोगों कह रहे को। हैं कि मैं चाइल्ड अब्यूज को जायज करार दे दूं क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है? नहीं, आप वही कर रहे हैं ना, आप लोगों की वजह से ये हो रहा है, ये इस्लाम तो इसको गलत कह रहा है, ये आप लोग। बंदे, मौलवी से तो आज से 100 साल पहले भी रेप कर रहा था बच्चों का, 1960 में भी कर रहा था, 50 में भी, 40 में भी। आपको पता है शम्स तबरेज भी यही काम करता था, और पता नहीं कितने कितने आप ज्यादा पर्सनैलिटी जो है इस तरह के ज्यादा काम। होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ना, जो आपने ये काम चलाया हुआ है, इसकी वजह से अभी यार लोग ज्यादा लिबरल हो रहे हैं। आप किसी में जिंदगी में किसी एक भी होमोसेक्सुअल को जानते हैं 1 to 1? नहीं मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर कैसे बात कर सकते हो यार? मैं मैं जानता हूँ आपसे बात नहीं नहीं, आप आप लोग नहीं कहते जानते, आपने खुद कहा कि आप नहीं जानते। मैं तो ऐसे मौलवियों को भी देख चुका हूँ जो बच्चों की जो है ना वो अब्यूज करते हैं, ठीक है। नहीं करते होंगे यार। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वो ये मौलवी नहीं अगर ऐसा करते करता है, हैं। इस्लाम, वो इस्लाम नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा गलत काम करता है या खुद से करता है, वो आप उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा, चलें ठीक आप है, ये ये कह कैसे करता है, आपने ये प्रूव करना है कि ये वो इस्लाम की वजह से कर रहा है। वो तो मैंने बड़ी दफा प्रूव किया पहले भी। कहाँ पे किया है? आप कहते वो हैं आप दोबारा कहते हैं वो आप ये कहते हैं कि वो इस्लाम में वो जी वो बड़ी पाबंदियां लगाते हैं जी, वो इस वजह से जी वो हाँ, इस वजह से वो बच्चे में सच्ची वैसा हो बात रहा है, है। आप सच बोल रहे हैं। नहीं, इस्लाम 4 शादियों की इजाजत दे रहा है, पाबंदियां कैसे लगा रहा है भाई? शादियों की कैसे इजाजत दे सकता है इस्लाम? औरत के साथ देते ज्यादती है हैं, चार। 4 शादियां इस्लाम कहता करो, इसलिए कहता करो कि ये जो करते हैं काम, जिना चार करते करके फिर हैं, भी उसका दिल काम ना बच्चों हो। पे ही होता है। क्या चीज है? मौलवी 4 करके फिर भी उसका दिल बच्चों पे ही आया होता है। नहीं यार, ये तो आप कोई मौलवी के अलावा भी आपको दिखा सकते हो जो लोग करते हैं, इंडिया में आप देखिए उधर भी यार, होता है, हर मुल्क में होता है, गोवा में भी होता है। इंडिया में भी जाहिर बात है, दारुल उलूम देवबंद में जरूर होता होगा, बिल्कुल मैं शर्त लगाने को तैयार वहां पे होता होगा, बरेली में भी होता होगा, ठीक है। बिल्कुल 100% होता है। मैं बंदा ऐसा ढूंढ के लाऊंगा जो आपको बताए कि वहां पे हो रहा है, ये ठीक है। आप तो पाकिस्तान में जामिया बनोरिया में भी होता है, फिर वो जो है वो मस्जिद वो जो हर साल पहले ऐलान कर देती है, ठीक है, वहां पे भी होता है। जामे जामे वो जो था, ये जो आपका लाल मस्जिद वाला मदरसा था, वहां पे भी होता है, ठीक है। ये सब सब जगहों पे होता है, ठीक है। यार अच्छा, चलो ठीक होता है, है। छोड़ दें अपनियों की जान, छोड़ दें अब, दफा करें मौलवी। आपने मैंने छोड़ना नहीं है, आप आप ये कहें कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, आप लगता है फिर अब आप मुझे कहेंगे, अब आपको वैसे मौलवियों से बहुत हमदर्दी है। अच्छा, हाँ, आपने मुझे कहा था कि आप ये बताएंगे, हदीस से साबित करेंगे कि आयशा की उम्र जो है वो 6 साल नहीं थी। नहीं। अच्छा उस बारे में देखें, आप अब दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं टॉपिक, वैसे आप ये मान लें, ये आप पिछली तो टॉपिक बात हुई नहीं है आपसे, तो अब क्या करना है? अब आप चले अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपने वो पाकिस्तान वाला टॉपिक किया, अब वो फिर मुझे मौलवियों पे ले आए, अब आप हदीस पे ले गए।
हाँ तो ठीक है ना। अब आपने खुद मुझे चैट में, मुझे आपने फेसबुक पे चैलेंज भेजा, बल्कि उधर वीडियो पे नीचे मेरी लिखा है कि मैं साबित करूंगा जी आयशा की उम्र 6 साल नहीं थी। नहीं तो अब देखिए आप इसमें नहीं, देखिए ये तो बात आप, ये बात तो क्लियर होगी कि मौलवी ये जो लोग करते हैं इसका इस्लाम से कोई तलक नहीं है। ये सिर्फ लोग जो करते हैं वो शैतान होते हैं, यानी कि वो एक किस्म को, उनको तो इंसान भी नहीं बनने को कहना चाहिए। आप बेशक कहें इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ये बताएं कि इस्लाम ऐसी बेकार दवाई क्यों है कि मौलवी सारी जिंदगी खाता रहता है पर वो इंसान नहीं बन सकता। यार मैं आपको बताता हूँ गोरों में जुल्म क्यों होते हैं। वो तो बड़े लिबरल होते हैं, उधर जो बंदूक को मार देते हैं। मैंने अगले दिन एक डिस्कवरी चैनल पर देखा है, वो एक बंदे को उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसने पता नहीं कितने बंदे मारे हैं। वो उसका वो दिमाग का वो जायजा ले रहे थे, इसका ये आम इंसान से कितना डिफरेंस यार होता इधर है भी तो जावेद उधर। इकबाल था ना, 100 बच्चों का कातिल, पता है आपको? नहीं, उधर से ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं भाई, उधर तो इस्लाम वो का नाम ही ऐसे नहीं लोग है। तो फिर सारी दुनिया में ही होते हैं ना। फिर सारी मगर दुनिया में मसला होता ये है है, कि जब में चर्च रहते हो। देखिए, चर्चों में भी पादरी ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के रेप करते हैं, ठीक है। तो फिर और मौलवी मदरसों में भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो ठीक है और ये गलत है? दोनों ही गलत हैं भाई। पादरी भी उतना ही हरामजादा है जितना मौलवी है। मैं तो 100% कहता हूँ। नहीं, मैंने आपको पहले बताया इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, इंसान की ज़मीर से है। अगर कोई अच्छा नहीं नहीं, इंसान है तो ना, सारे ये बेजमीर इंसान जो हैं ये मदरसों में कैसे पहुंच जाते हैं, मुझे ये बताएं ना। तो ये मदरसा तो बेज़मीर। एक ऐसी जगह होनी चाहिए, देखें, मदरसा तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे अच्छे लोग पहुंचेंगे। सारे करतूती पापी वहां ही क्यों पहुंच जाते हैं? सोचने वाली आप बात ये है ना। आप मुझे इसका जवाब ही नहीं दे पाए कि ये सारे के सारे बेगैरत, सारे के सारे हरामजादे मौलवी वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं, जिनकी मॉरल सेंस कोई होती नहीं है, सबके सब मदरसों में क्यों पाए जाते हैं? आप मेरी बात सुनो। मदरसों मैंने में आपको, कहीं ट्रेनिंग तो नहीं हो रही इस चीज की? अच्छा मेरी बात वो सुनो ना। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो देखी हुई है जिसमें उसने कहा था कि जितना सेक्स मदरसे के बच्चों को पता होता है, स्कूल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता। आप बड़ी बात कर रहे हैं ना मोहम्मद अली मिर्जा की। मोहम्मद अली मिर्जा ने बकायदा ये बातें की हैं कि मदरसों का उसने, मैंने उसकी जो पहली वीडियो देखी थी असल में देखी वही थी जिसमें वो कहता है कि मदरसों में जो करतूत होते हैं वैसे कहीं और नहीं होते पूरे पाकिस्तान में। कहता है कोई पाकिस्तान का मदरसा नहीं है, मुझे शर्त लगा सकता हूँ, ये मोहम्मद अली मिर्जा के अल्फाज हैं, कहता है मैं शर्त लगाता हूँ कि भाई पाकिस्तान का कोई ऐसा मदरसा नहीं होगा जिधर ये काम नहीं होता। नहीं, मैंने उसने उसको कहा, सुना है। सुना है और मेरी बस, बात, फिर ऐसे ही आप मुझे बातें कर रहे हैं। सुना जानते तो आप अंदर से बात, ऐसे ही आप खोचल वाली बातें कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना आप ये देखिए, चलें एक ठीक तो है, आप आगे चलें, आयशा वाली बात बताएं मुझे। ये आशा वाली बात पे क्यों जवाब, आपने लेक्चर दे दिया, जवाब भी सुने ना। आशा वाली बात पे बाद में आएंगे, वो छोड़े आप पहले नहीं तो मैंने अब आप आपके आपके पीरो मुर्शिद मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जुबानी आपको बता दिया, ठीक है। मैंने सुना ना, उसका जवाब भी है ना। उसका जवाब आपने कहा जी दुनिया में जो कोई ऐसा मदरसा नहीं चाहिए। आप मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पे जुर्म ना होता हो, या यहाँ पे लोग जो है वो ये काम रेप ना होता हो। आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें जो आप कहते हैं कि बड़ा ठीक है, जहाँ पे सारे नेक हों। भाई हर जगह पे बुरे आपको इंसान पता है होते हैं। कनाडा में पिछले साल 17 साल बाद पहला मर्डर हुआ था? 17 साल बाद। बताएं मुझे कैसे होता है ऐसा? क्या हुआ था पिछले 17 साल? कनाडा में पिछले से पिछले साल के पिछले साल 17 साल बाद पहला मर्डर हुआ था। ये नहीं, मुझे अब ये तो नहीं पता, मैंने हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, हो सकता है कि रोज नहीं तो वहां आप पे जुर्म होते। नहीं देखें, पिछले 17 साल से कोई मर्डर नहीं हुआ था उधर। 17 साल बाद अच्छा, एक मर्डर हुआ था और वो भी एक एक शामी इमिग्रेंट ने किया। ऐसा में एक जुर्म नहीं हुआ जो न्यूजीलैंड में जो उसने मुसलमानों को मार दिए इतने को उठ के। वो कौन था? वो तो मुसलमान नहीं था। उसको तो किसने, यार ये उसको मैं, तो पेशावर में, तो पेशावर स्कूल में जो जाके मार दिया है, वो नहीं, क्या, वो क्या उससे बड़ा वाकई था? इस्लाम ये करता आपके है। लिए तो ये कोई बात ही नहीं है ना। न्यूजीलैंड में अगर उसने मुसलमानों को, पहली दफा कोई मुसलमानों के साथ ऐसा वाकया हुआ, ठीक है, वो मैं उसे बुरा ही कहता हूँ, मैं उसे अच्छा कभी भी नहीं कह सकता। हालांकि आपको पता है, आपको उसका नहीं हजरत सुनो मेरी बात, अब जरा सुनना, अब मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूँ, इसके बीच में बोलना ना, एक मिनट एक मिनट। अब मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूँ। पता है न्यूजीलैंड में जब 2 मस्जिदों में शूटिंग हुई थी, ठीक है, और फटाफट मुसलमानों ने जी ओ जी मुसलमान मार देते, मुसलमान मार देते, और थोड़ी देर बाद पता लगा कि थोड़ी देर बाद ये पता लगा कि एक मस्जिद थी वो अहमदियों की थी, और फिर लोग ये समझने लगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कि अहमदी मरे हैं। तो लोगों ने, अब यकीन करें इस बात के, मैंने वो खुद ट्वीट्स देखी हैं कि लोगों ने कहा अच्छा हुआ अहमदी मारे गए, ठीक है। ये पाकिस्तान में लोगों ने कहा है। एक मस्जिद जिसमें लोग मरे थे ना वो अहमदियों की मस्जिद थी, और जब खबर ठीक है, सामने आई तो अहमदी थे। तो अब आप मुझे आप बताएं, जिसने वो धमाका आप किया तो उसका मतलब, हमेशा ही कंडेम करते हैं ना। जैसे ही उनको ये पता लगा कि कादियानी मारे गए न्यूजीलैंड में, उसी टाइम लानते भेजना शुरू कर दी लोगों ने तो अगर सोशल हिंदू मीडिया। गलत करे तो जिम्मेदार क्यों नहीं है भाई? उसका हिंदू मदद जिम्मेदार क्यों नहीं है? वो क्या? कौन था धमाका वाला, किस मदद से था? उसके तो है मदद को भी जिम्मेदार, गलत। मैं तो कहता हूँ जिम्मेदार है। मैं तो नहीं ये कहता कि नहीं जिम्मेदार।
उसके मजहब को भी कहें। तो मैं कहता हूँ, क्यों नहीं कहता? आप लगता है कानों में रुई दे के फिरते रहते हैं, मैं तो हर वक्त ही कहता रहता हूँ। ठीक है, उसने क्रिश्चियन ने मारा है, ठीक है, क्रिश्चियन भी मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन में भी ये टेंडेंसी है कि वो भी टेररिस्ट बन सकते हैं जो उस बंदे ने मारा है। हाँ, मैं कहता हूँ क्रिश्चियन भी, क्रिश्चियनिटी भी उसकी जिम्मेदार है। मैं आपको मगर बताता हूँ, मसला ये है कि सबसे ज्यादा इस तरह के कांड जो है ना वो मुसलमान ही करते हैं। अच्छा खैर, आयशा वाली बात पे आप आ ही नहीं रहे यार। मैं तो सोच रहा था, मैं तो कोई इमेजिन करना चाह रहा था कि आयशा को 18 साल की थी। हैं, मैं मैं बताऊंगा, imagine करना चाह रहा था। मैं बताऊंगा। अच्छा बताएं ना नहीं, फिर। नहीं आप देखिए, क्रिश्चियन आपने बात की, क्रिश्चियन को आप गलत समझते हैं इस बुनियाद पे। मेरी बात सुनिए, हालांकि बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी उस शख्स ने ऐसा किया। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे शख्स जो यार ऐसे आपको काम, क्या पता, आपने बाइबल पढ़ी है? बाइबल में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लिखी हुई है यार। हालांकि बाइबल वाले बड़ी मीठी मीठी बातें लिखी हुई हैं उधर उन्हें, लेकिन इस मैं हाँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं यार, काम जो शख्स, बाइबल में मीठी मीठी बातें लिखी हैं, आपने पढ़ी है? नहीं मकसद है भी इस तरह से नहीं है कि जीसस ने ज्यादातर यही मैसेज उनका यही है कि वो अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। तो मैं इतना थोड़ा सा बहुत तो जानता हूँ क्रिश्चियनिटी को। तो अच्छा। इसका ताल्लुक मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर कोई क्रिश्चियन ये काम करता है तो यानी कि या कोई मुस्लिम या कोई हिंदू ऐसा काम करता है, तो ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। अगर आप मजहब को अच्छे तरह से और साफ नीयत से पढ़ेंगे ना, तो हर मजहब यही कहता है कि भाई अच्छे काम करो, बुराई से रोकता है। अब अगर कोई शख्स जानबूझ के उसमें से कीड़े निकालना चाहे तो फिर वो निकालता रहे। हाँ तो ठीक है, निकालता रहे, वो तो मैं निकालता हूँ ना, तो मैं निकालता रहूंगा, मैं बात थोड़ी आ जाऊंगा आपके कहने से। आप ये फफे कुटनी माइयों की तरह मुझे ताने देने आ जाते हैं, आप समझेंगे मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे यार, मैंने जिस आपको स्कूल प्रूफ में किया आप था। पढ़ के आए हो, मैं उधर इंटेल लगा के आया हूँ भाई। ना ना ना, उधर प्लस्तर मैंने श्लस्तर आपको सारा कुछ मैंने बनाया है। भाइयों की तरह तो आप लोग करते हैं कि वो जी देखे मौलवियों के साथ, वो जी देखे आप इस्लाम के साथ, वो ऐसे करते हैं रो रो के, ओए हो इस्लाम बहुत ही यार बुरा मुझे एक है। आप बात बताएं, मैं एक आपसे बात करता हूँ, शादीशुदा हो? अल्लाह माफ शादी करे। नहीं शादीशुदा नहीं, हो मैं कहा, अच्छा, कोई भांजे नहीं भतीजे बच्चे को घर में हैं? नहीं कोई नहीं, मैं कोई अकेले भी नहीं? भाई हूँ। अच्छा, अकेले ही हो? कोई कजनों के बच्चे भी नहीं है आसपास? नहीं कोई मेरे मोहल्लेदार? हमारे घर, मैं घर में हूँ ही अकेला भाई, ना कोई बहन है ना कोई और कोई कजन है ना कोई कुछ है, मैं अकेला ही हूँ घर में। चाचा ताया भी कोई नहीं है? हाँ चाचा ताया चाचा है, ताया चाचा। मामा, किसी का कोई बच्चा छोटा है, कोई 10-12 साल का? मौलवी घर आता पढ़ाने उनको? नहीं आने देते मौलवी को घर? क्यों नहीं आने नहीं देते? वो पढ़ते, वो क्यों नहीं मौलवी आने से देते? क्यों नहीं आने हमारी देते? मैं पूछता हूँ ना, क्यों नहीं आने देते मौलवी को घर? यार, हमारी मैं फैमिली में। आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना एक घर ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है? और मैं, उनकी 2 बेटियां थी और बच्चियों को दोनों को पढ़ाता था, बच्चे उनके सिटी स्कूल पढ़ते थे, ठीक है? अच्छा, आप ट्यूशन किस चीज मैं की पढ़ाते थे, इस्लाम मतलब? मैं बताता हूँ ना, अभी सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है? अब मैं पढ़ाता था और मौलवी भी बच्चों को पढ़ाने आता था कुरान। मौलवी कभी मुझसे पहले आता था तो कभी मुझसे बाद, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो जी मेरे से तो वो था ना सिस्टम कि मैंने यूनिवर्सिटी से वापस आना है, तो मेरा किसी दिन टाइम कोई होता था वापस आने का, किसी दिन कोई, उनसे मेरी एडजस्टमेंट थी। किसी दिन मौलवी मुझसे पहले होता था, किसी दिन मुझसे बाद। और जब मौलवी बच्चियों को कुरान पढ़ा रहा था तो माँ सामने बैठी होती थी, ठीक है? माँ सामने बैठी होती थी, मौलवी बच्चों को कुरान, बच्चियों को कुरान पढ़ाता था तो। और जैसे ही मैं आता था, मैं बच्चियों को पढ़ाना शुरू करता था, तो माँ चली जाती थी, वो जाके दूसरे कमरे में बैठी रहती थी। कभी भी उसने सामने बैठने की तौफीक नहीं की थी। क्यों सामने बैठती थी माँ? ओके ना। मैं मैं खुद आके जब मैंने अपने दोस्तों यारों सबको मैं ये बात बताता था, तो सारे मुझे ये कहते थे कि मौलवी पे तो वो एतबार नहीं करती, बिल्कुल ठीक करती है। तो आपके भी जब कल को बच्चे होंगे ना, शादी आप करेंगे, ठीक मैं है? बताता हूँ ना, शादी है ना, किसी मौलवी के साथ, मेरी आपको एडवाइस ये है कि मौलवी के साथ अपने बच्चों को अकेले ना रहने देना, ठीक है? चलिए, आपने काफी टाइम ले लिया, फिर करेंगे बात आपसे, सही है? ना यार, ये नहीं, ऐसे नहीं। चलिए यार देखिए, काफी अब आधा घंटा आपको मैंने दे दिया, इधर इतने लोग इंतजार में खड़े हैं। मैं आपको एक तो हैरत आयशा वाली बात का अरे जवाब आप भी अभी, आशा वाली बात पे आ ही नहीं रहे ना असल में। मैंने उसका भी जवाब देना। मैं आपको बताने ये लगा था कि मैंने जो कुरान पाक पढ़ा है, वो मौलवी साहब हेलो। की कोई बात है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आयशा वाली बात बताएं ना फिर। तो ना यार, सुन तो ले। आप जो कहते हैं चलें जी बहुत, जब खुद बात कर ली चलें जी बहुत टाइम हो गया, मेरी बात सुन लेना, फिर कह लेना बहुत टाइम हो गया। मैं खुद जो कुरान पाक मैंने पढ़ा है ना, वो मैंने मौलवी साहब से पढ़ा है। और अच्छा। मेरे साथ कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता मैं आपको एक वाक्य बता सकता हूँ कि एक टीचर थे हमारे, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था स्कूल की, हाँ। उनके पास मैं पढ़ने गया
एक घर में, तो उन्होंने जनाब क्या किया कि मुझे कहा कि इस साइड पे मुंह करके बैठ जाओ। मैं तकरीबन उस टाइम 9-10 साल का था, और वो जो सर टीचर थे, हमारे सर थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, वो लड़की के साथ जनाब वो हरकतें कर रहे थे सारी उधर। हालांकि वो मौलवी नहीं था, वो टीचर था। तो इसका मतलब है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई मौलवी हो, अच्छे मौलवी भी होते हैं, बुरे मौलवी भी होते हैं, अच्छे टीचर भी होते हैं, बुरे टीचर भी होते हैं। ये इसका तल्लुक इंसान से है, क्योंकि इंसान अच्छा है या बुरा है इसका तल्लुक मजहब से नहीं है। इस्लामियात का तो नहीं था यार, ना क्या ना, पढ़ा था? इस्लामियात का नहीं था, इस्लामियात का नहीं था, किसी मौलवी का सताया हुआ होगा यार। हिस्ट्री का था। अच्छा चलें, कोई नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में कोई टीचर भी मौलवी हो सकता है, आप ये साबित कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यार, जरूरी नहीं कि मौलवी हो कोई, कोई ये इंसान के अच्छे बुरे से होता है। कोई अगर इंसान चलो अच्छा है तो मुसलमान तो था नहीं। ना वो टीचर, हिंदू तो नहीं था ना? चलो आप इस बात पे आ रहे हो कि मुसलमान था ये। तो यार आप खुद खुद आप सामने जो आप प्लेट में रख के देते हो, तो फिर मेरी बात है कि मैंने तो फिर उसका ऑपरेशन करना ही है। तो ये उसके इंसान के अच्छे या बुरे होने से उस पर फर्क पड़ता है। ये मजहब की टीचिंग नहीं होती, या मजहब ये नहीं कहता, इससे मजहब गलत नहीं होता। ये इंसान अच्छा या बुरा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका ज़मीर कैसा है। है। अच्छा चलें, ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैं समझता हूँ कि मजहब जो है ना प्लेसिबो है, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान फिर कितना मौलवियों को लाना, गलीज है इस्लाम उसके को कहा उसको करें। कुछ नहीं कर सकता, बल्कि शायद गलीज करने में मजीद कोई इजाफा जरूर कर सकता है। अच्छा, आयशा वाली बात। हाँ, अच्छा, इस पर यार एक तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सही बुखारी जो है ना, वो हम मानते जरूर हैं, लेकिन वो उनके, हमारे जो नबी पाक थे, उनके 80 साल बाद लिखी गई है। तो इसमें जो ये नहीं है कि दोनों वर्गों के दरमियान जो लिखा होगा वो बिल्कुल 100% ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें ये है कि, तो ये है कि ये हदीस बिल्कुल ठीक है, और हाँ अगर उन्होंने ये ठीक है है। तो भी ठीक है। ये आप लोगों को इस पर क्या एतराज है? हजरत आयशा को भी अगर वो बड़ी हुई है, जब वो कह सकती थी कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन जब हजरत आयशा को या उनके वालिदैन को या किसी को कोई इतराज नहीं है, तो भी आप लोगों को इस पर क्या इतराज है? एक मौकफ ये है। दूसरा मौकफ ये मुझे है इस कि ये, पे वही एतराज है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि चाइल्ड अब्यूज इस्लाम में हलाल है। ठीक है, ये हदीस है जी, ये हदीस है जी, ये हदीस नंबर है जी आपकी 5134। ठीक है, सही दूसरा मौकफ, बुखारी की, that the दूसरा, prophet married her when she was 6 years old and consummated his marriage when she was 9 years old. Sham said, I have been informed that Aisha remained with the prophet for 9 years till his death. तो हजरत आयशा की उम्र 18 साल थी जब उनकी वफात हुई, सॉरी मोहम्मद की वफात हुई, और वो रसूल अल्लाह के साथ 9 साल रहीं, और 9 साल की उम्र में उन दोनों ने सेक्स किया आपस में। ये है जी हदीस, सही बुखारी की सही हदीस, जिसको आपने खुद अभी सही कह दिया। और जितनी अभी चाइल्ड अब्यूज पे बात हो रही थी, उस सारी बात करने का बेसिकली मकसद ही ये था कि भाई आपको ये बात समझनी है कि जब आप ये समझते हैं कि 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हो सकता है, तो फिर 9 साल के बच्चे के साथ क्यों नहीं हो सकता? यही बात है जो मौलवी कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सोचता रहता है और वो हरकतें करता रहता है। ठीक है, तो यही बात है भाई। वो तो ये समझते हैं कि अगर किसी की 9 साल की बच्ची कहीं खड़ी है, तो वो ये समझते हैं कि यहाँ तो इसको अपनी 9 साल की बच्ची की शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी औरतों की शादी के खास हद से ज्यादा में नहीं होती उम्र में, उसका रेप जायज है। मौलवी तो ये समझ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो ये समझता है कि हाँ भाई, ये 9 साल की बच्ची भी जो मेरे सामने खड़ी है, ये मेरी शहवत को जगा रही है, इसको पर्दा करना चाहिए था, इसको पर्दे में होना चाहिए था, या इसके माँ बाप इसकी शादी कर देते। अब ये मेरे सामने खड़ी है, ये मुझे शैतान जगा रही है मेरा, तो अब अगर शैतान जाग रहा है तो कसूर इसका मेरा नहीं है। ठीक है, ये चीज जो है ये लोग समझते हैं, ये समझते हैं। अब आप है ना, आपकी उम्र कितनी है? आपको 30 के तो पास आप पहुंचे ही हुए हैं। ठीक है, तो आपकी कितने? शादी कितनी, 30 के पास तो पहुंच ही गए होंगे। तो सर मेरी 20 साल उम्र है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, 20 साल उम्र है, चले 20 ठीक है। साल कितना गुस्सा लगा यार आपको। अब आयशा को भी गुस्सा लगेगा ना कि अगर कोई उसको कहे कि हाँ भाई आपकी उम्र शादी के वक्त कितनी थी, और उसको कहे 18 साल, वो आगे से कहे कि नहीं मेरी तो 9 साल उम्र थी जब मेरी शादी हुई है। तो जितने भी उसको जाके आप जैसे कहते होंगे ना, आयशा आपकी उम्र 18 साल थी ना जब आपकी शादी हुई, तो आयशा आगे से पता कहती होगी तुम्हें, आयशा वो बिल्कुल जैसे औरतें नहीं अपनी उम्र छुपाती, तुम मरो, तुम्हें छुरी पे तेन छुरी पे, मैं तो 9 साल थी। तो आयशा आगे से ये कहती होगी। तो आयशा को जाहिर बात है कि झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हो सकता है आयशा कोई 1-2 साल का, मैं मान भी सकता हूँ, मुबालगा कर देती हो, 11 साल की हो, कहती हो नहीं मैं 9 साल की थी, ये बात जरूर हो सकती है। जैसे अभी आपको बड़ा गुस्सा लगे ना, मैंने आपको 30 साल का कहा है, तो आयशा को भी बड़ा गुस्सा लगता होगा कि हाँ भाई मुझे किसी ने
क्यों कहा कि मेरी शादी जो 18 साल की उम्र में हुई, वो कहती होगी 9 साल की उम्र में हुई। ठीक है, चलो जी, आपने काफी टाइम ले लिया है, खुश रहें आप, ठीक है। अरे यार गुस्से में ना आ जाओ, ठीक है। सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं, दूसरा मौका सुने। यार चले, सुन लिया आपका मौकफ मैंने। दूसरा मौका सुने ना इस पर जो है। दूसरा मौकफ ये है कि गांधी साहब का, मैंने उनकी वीडियो देखी, उनका जो मौकफ है वो ये है हम भी तो कहते कि वो मानता ही नहीं इस हदीस को, खत्म हो गई बात यार। ये जो अल्फाज है ना अरबी के 6 और 9, ये गलत है। ये 16 साल और 19 है। वो कहते ये है कि एक बुक का वो नाम बता रहे थे, अगर आप कहेंगे मैं बाद में रेफरेंस दे दूंगा, मुझे याद नहीं। उसमें वो नहीं एक अभी रेफरेंस दो ना यार, वैसे मैं क्यों मान लूं। के पास, नबी पाक के पास, और वो कहती है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, घर में बच्चे भी हैं। तो हाँ उन्होंने पूछा कि है कोई लड़की, तो उन्होंने कहा कि हाँ है, आपके जो साथी हैं हजरत अबू बकर, उनकी बेटी हैं। अच्छा, पहला सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि क्या वो खातून जो है वो ऐसी लड़की का रिश्ता लेके आएगी जो खुद बच्ची हो, हालांकि उनके घर में बच्ची हैं और वो बच्चों को संभालने के लिए कह रही है, तो क्या वो रिश्ता एक बच्ची का लेकर आएगी? तो इससे पता ये चलता है कि अगर वो खातून को रिश्ता लेकर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो शादी के काबिल है, वो शादी करना चाह रहे हैं, तो यार, ये रिश्ता रिश्ता खातून नहीं थी लेके आई भाई, ये रसूल ने खुद कहा था हजरत अबू बकर को। खातून नहीं थी लेके गई पैगाम शादी का। रसूल ने अबू बकर को कहा था कि भाई मुझे आयशा से शादी करनी है। उसने कहा जी आप तो मेरे भाई हैं। उसने कहा नहीं, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ इस्लामी भाई हूँ। तो चले जी, अब आप करें मौज, ठीक है। हम ओ यार ये काम बस पर, ठीक है। ओ भाई काम पर अभी काम। आपके इधर इस्लामी भाई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझसे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कर लेना यार, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तक होल्ड करो यार, होल्ड होल्ड, सबर करो, है सबर नहीं, सबर का फल मीठा होता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अपनी ठीक है, बात। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।